आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कौन राजा। आज इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो आपको रूबरू करवा दूं, जो कि छात्र के जो नेता हैं लगातार इन दिनों में आज से तकरीबन 5 से 7 दिन पहले लगातार इन दोनों की आंदोलन जारी रहती है। और आंदोलन की मुख्य समस्या क्या है, आज हम लोगों ने जब इस बात को लेकर जब छात्र यहाँ से बात किया तो छात्रों ने हम लोगों को यह आश्वासन देते हुए कहा कि हम लोगों का जो चौथी लिस्ट है वो चौथी लिस्ट भी आज जारी हो चुका है, वो उसमें भी हम लोगों का नाम नहीं आया है। तकरीबन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जो CBSE बोर्ड के जो पढ़े हैं उन लोगों को एडमिशन हो रहा है, और जो बिहार सरकार के बोर्ड से पढ़े हैं उन लोगों को एडमिशन नहीं हो पा रहा है। जिन बच्चे का रोल कुल मार्क्स जिसका 55 आया हुआ है उनका एग्ज़ाम हो इसका जो है एडमिशन लिया जा रहा है, और जो बच्चे का 70 नंबर लाया गया वो बच्चे का एग्जाम एडमिशन नहीं हो पा रहा कि इसके पीछे क्या कारण है। जब हम लोगों ने यहाँ के बच्चे जो छात्र हैं उनसे बात किया तो छात्रों ने हम लोगों को ये आश्वासन देते हुए कहा कि यहाँ पे जो बहुत बड़ी रूप में धांधली की जाती है, और धांधली इस तरह की जाती है जो यहाँ के कुलपति हैं और उनके द्वारा कुछ भ्रष्ट यहाँ के दलालों को पाला पोसा गया है। जो दलाल के द्वारा छात्र को ये कहा जाता है तुम 5 से 10 हज़ार रुपये दो, तुम्हारा एडमिशन जो हम यहाँ इस कॉलेज में करवा देंगे। आखिर ये इस तरह का हालांकि बिहार सरकार एक तरफ कहती है शिक्षा विभाग स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में किसी तरह के कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, मगर ये कठिनाइयों का सामना करना आखिर इन छात्रों को क्यों पड़ रही है। हर एक समस्या छात्र के साथ ही क्यों हो पा रहा, आखिर छात्र के साथ ये सौतेला बिहार कब तक चलेगी। क्या बिहार सरकार यही अगर चाहती है कि छात्रों को इसी तरह मरने दिया जाए तो फिर छात्र को किसी कॉलेज में एडमिशन करवाना ही नहीं चाहिए, और छात्र को किसी में पढ़ने लिखने से पूरी तरह से वंचित कर दिया जाए। क्योंकि जब छात्र इस तरह भूखे प्यासे अपने पढ़ाई के लिए पूरी दिन पूरी रात आंदोलन करने उतरेंगे, फिर छात्र पढ़ कर आगे जो छात्र पढ़े भी हैं उनको भी नौकरी नहीं हो पा रही। इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। आइए यहाँ के जो कुलपति हैं उनसे बात की है, और जो छात्र हैं आगे हमारे पीछे देश के बहुत सारे छात्र हैं जो कि लगातार आंदोलन से उतरे हुए हैं। इन लोगों का मुख्य मांग यही है कि 9 सूत्रों की लोग मांगों को लेकर जन अधिकार की पार्टी हो या जदयू की पार्टी हो, कोई भी ऐसा छात्र नेता है लगातार इस चीज को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं यहाँ के छात्र क्या कुछ कहे हैं इस खास खबर, और यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं वो क्या कुछ कहे इस खबर में दिखाते हैं। पार्ट 1 में एडमिशन किए थे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 लिस्ट भी आया, उसमें भी हम लोग एडमिशन अभी तक नहीं किया गया। अब यहाँ पे हो रहा है कि 5,000 रुपया दीजिए, उसके बाद आपका एडमिशन लिया जाएगा। 5,000 रुपये मांग रहा है। ये प्राइवेट कॉलेज से भी हम लोग बात किए हुए थे वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी एक सर आए थे वो भी बोल रहे थे क्यों पैसा क्यों लिया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि बस कास्ट को देखते हुए बच्चा को लिया जा रहा है, जो नीचा कास्ट का उसका एडमिशन होगा ही नहीं, और जो ऊंचा कास्ट में बस उसका ही एडमिशन लिया जा रहा है। यहाँ पढ़ाई को कास्ट से क्या लेना देना है, पढ़ाई को तो कास्ट से मतलब नहीं ना है। कौन देख रहा है ये कास्ट का, कौन देख रहा है। बहुत सारे यहाँ पे आए हुए सब बोल रहे हैं, जितने भी आए हुए थे प्रोफेसर बोल रहे हैं। हाँ, प्रोफेसर खुद बोल रहे हैं। और एडमिशन का भी आज लास्ट है, हम लोग का यही मांग है कि आज हो जाना चाहिए, आज तक का ही समय है। कुलपति से बात हुई है। हाँ, उनसे फोन पे बात की थी वहाँ पे, और ये उससे पूछ रहे थे क्या बोल रहे हैं। वो बोले कि अब 5 लिस्ट आएगा, अब कोई लिस्ट आने वाला थोड़ी, 4 लिस्ट लास्ट लिस्ट था ना, अब कोई लिस्ट भी नहीं आएगा, आज एडमिशन हुआ नहीं तो होगा भी नहीं। क्या नाम, मेरा नाम है आरती कुमारी। क्या है, क्या बोले, स्टूडेंट है। स्टूडेंट है ये पार्ट 1। है कि आज छात्र यहाँ आंदोलन कर रहा है, क्या बात है। देखिए, पूर्णिया विश्वविद्यालय अंतर्गत 2021-24 में अंडर ग्रेजुएशन में नामांकन जो हो रही है, उस नामांकन में बहुत बड़ी धांधली हो रही है। धांधली ये हो रही है कि कम नंबर छात्रों वालों का एडमिशन हो रहा है और ज़्यादा नंबर छात्रों का एडमिशन नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे बिहार बोर्ड के बच्चे और CBSE के बच्चे दोनों होती है, और CBSE वाले बच्चों का ज़्यादा मार्क्स आता है, बिहार बोर्ड के बच्चे का कम मार्क्स आता है। तो CBSE वाले बच्चों का एडमिशन हो जाता है, बिहार बोर्ड के वैसे छात्र गरीब छोटे छात्र हैं उनका कम मार्क्स आया हुआ है, उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ के IT सेल जो है, IT सेल यहाँ के जो कुछ दलालों को पाल के रखे हैं, जो छात्र को बोलता है कि 3,000 रुपया दो, 4,000 रुपया दो तो तुम्हारा एडमिशन होगा, वो ऐसे करते हैं। तो भैया कोसी सीमांचल क्षेत्र गरीब किसान का क्षेत्र, किसान का बेटा 3,000 4,000 रुपया कहाँ से लाएगा।
और वैसे भी छात्र हैं जो पिछले साल भी जिनका एडमिशन नहीं हुआ, इस बार भी उसका एडमिशन नहीं हुआ, 2 साल से एडमिशन नहीं हो रहा, शायद डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्या करेंगे? अरे कितने सीट है? सीट तो पिछले साल भी 10% सीट बढ़ाया गया था, ठीक है, सीट तो बहुत है, लेकिन यहाँ की धांधली की वजह से। क्या आपको कुलपति से बात हो पाई है? कुलपति साहब से क्या आश्वासन मिलता है? कुलपति साहब से फोन पर वार्तालाप पे बात हुई है, वो बोली कि मैं जांच कराता हूँ, सब चीज़ में क्लियर करवाता हूँ। उसके बाद ये है पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी सरकारी कॉलेज है, वो भी सरकारी कॉलेज में बीएड की पढ़ाई नहीं होती है, हर प्राइवेट कॉलेज में बीएड की पढ़ाई हो रही है, जहाँ 1.5 से 2 लाख की खर्च बैठती है। अगर सरकारी कॉलेज में बीएड की पढ़ाई होती है, कम से कम खर्च में पढ़ाई होगी, जो भी गरीब मेहनती छात्र है वो आगे बढ़ेंगे। आज जो ये आंदोलन किए हैं, इसको लेकर क्या आश्वासन मिला कुलपति की तरफ से? कुलपति साहब से फोन पे वार्तालाप हुई, लेकिन प्रोफेसर और ये DSW सर आश्वासन दिए कि जितने भी आप लोग का मामला है, मैं 2 तारीख तक निष्पक्ष जांच करके बता दूंगा कि इनकी एडमिशन क्यों नहीं हुई, और हर संभव करूंगा कि आप सभी का एडमिशन हो। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग के 9 सूत्री मांग, टोटल 9 मांगे हैं। क्या मांगे हैं? ये जो नामांकन की जो धांधली हुई है, उनका मेगा सूची प्रकाशित कर सार्वजनिक करें, ताकि सब छात्र देखें कि मेरा एडमिशन क्यों नहीं हुआ। जिसका चौथा लिस्ट में भी नाम नहीं आया अभी तक, वो बच्चा परेशान है, उनके लिए क्या मांगे? क्या उन्हीं के लिए कर रहे हैं कि चौथा लिस्ट में भी नाम नहीं आया, क्यों नहीं आया? आखिर आप मतलब जो क्या खेल कर रहे कि नामांकन नहीं आ रहा है? अभिषेक आनंद छात्र ने कहा पूर्णिया कॉलेज, ये सब चीज़ों पे अगर अंकुश नहीं लगता है, इसके लिए आप क्या करेंगे? ये सब चीज़ों पर अंकुश नहीं लगता तो हमारी पार्टी पहले से भी आंदोलन कर रही है और लगातार आंदोलन भी करते रहेगी, क्योंकि हमारी पार्टी और जो हम लोग कल भी छात्र के द्वारा पटना में जो है कि इसी तरह का आंदोलन किया गया था, और के द्वारा पटना में पूर्णिया में भी किया था, मैंने आरामसा चौक में किया था, हम लोगों की पार्टी ने किया था, और वहाँ कल भी किया था, आज भी कर रहे थे, लगातार करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग छात्र के लिए लड़ते हैं और छात्र के लिए लड़ेंगे। जब तक छात्रों का अपना हक नहीं मिलता तब तक लड़ाई करते रहेंगे। क्या परिचय बताया था? अभिषेक आनंद, छात्र संघ सचिव, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, जनअधिकार है। आज हम लोग विश्वविद्यालय का घेराव किए। सबसे प्रमुख मांग यह है कि स्नातक में जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, उसमें व्यापक रूप से धांधली हुआ है। धांधली यह है कि जिसका 54 नंबर है, 54% और 61% वाला का एडमिशन नहीं हुआ है, BC कैटेगरी वो भी आता है, BC कैटेगरी वो भी आता है, 54 नंबर वाला का हो गया, हम प्रमाणित कर दिए यहाँ के पदाधिकारी को। दूसरा बात है, लगातार विगत 3 वर्षों से ये ऑनलाइन की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें हजारों हजार छात्र नामांकन से वंचित रह जाते हैं। नामांकन उसका नहीं हो पाता है। विश्वविद्यालय के आने के बाद छात्रों को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और ठगने का काम किया जाता है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। ऐसे में छात्र भरोसा पे रह के छात्र अंतिम में नहीं हो पाता है तो सब चीज़ छोड़ के बैठ जाते हैं। ऐसे साथ छात्रों के साथ शोषण विश्वविद्यालय कर रही है पूर्णिया विश्वविद्यालय। दूसरा हम लोग का मांग था, पूर्णिया विश्वविद्यालय का 4 वर्ष हो गया है, अभी तक बीएड की पढ़ाई किसी कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में नहीं चालू की गई है। जैसे हम मांग करते हैं पूर्णिया कॉलेज हुई या आपका महिला कॉलेज, अंगभूत कॉलेज जो भी है, उसमें बीएड का पढ़ाई चालू की जाए। अभी जो आपको समस्या आई है तो उसको लेकर क्या कह रहा है प्रशासन? 2 दिन का टाइम दीजिए। अभी जो समस्या आई है उस पर निर्णय लिया गया है। यहाँ के डॉक्टर और DSW महोदय हम लोगों से बात किए और निर्णय के तौर पे वो बोले कि जो भी छात्र यहाँ पे आए हुए हैं उनका जो भी समस्या है, जिसका ज़्यादा नंबर है, जिसका कम नंबर है, उससे कोई मतलब नहीं है। सब जो है एप्लीकेशन जमा करे और हम उसको देखेंगे अपने से। और दूसरा बात, जो भी गलतियाँ हुई हैं, त्रुटि हुई है, जैसे वोकेशनल कोर्स पूर्णिया कॉलेज में BCA में जो धांधली हुई है, उन सभी का जांच करके हम 2 से 3 दिन में जस्टिफाई कर देंगे, इनका भी कर देंगे। आप लोग को क्या लगता है ये हो पाएगा? हम लोग का अगर हम लोगों को बोला गया है, ठीक है, हम लोग अगर मान लेते हैं हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होती है आंदोलन करेंगे। अभी पूर्णिया कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष करण यादव मेरा नाम है। क्या नाम है? करण यादव, स्टूडेंट है ये पूर्णिया कॉलेज के। मूर्ख रहेंगे। हाँ, आप लिख के दीजिए। हम लोग का नाम आएगा कि नहीं? कॉलेज तो पढ़ने के लिए आए हैं तो फिर हटा लीजिए। मेरी मांग यही है, हमको अंदर से साफ में लिखित चाहिए, मेरा एडमिशन कॉलेज में होगा कि नहीं। आश्वासन क्या मिल रहा है? आ जाते हैं, कल आइए, लिस्ट निकाल रहे हैं। लिस्ट में नाम आया है आपका? लिस्ट में नाम, मेरी बातों को सुनिए। लिस्ट आया, हम लोग
फिर उसमें नाम नहीं आया। फिर वहाँ से आए, अब क्या कर रहे हैं कि परसों आइए। परसों क्यों आएंगे? आज 5 विद्यार्थी का प्रूफ दे रहे हैं। 5 विद्यार्थी का अंदर से चेक होके नहीं आ सकता है कि हम परसों आएंगे 5 को चेक करवाने के लिए। अभी हमको साफ साफ में लिखित चाहिए, एडमिशन होगा कि नहीं होगा, किस कारण से। जो 5 विद्यार्थी का आप लोग आपत्ति किए हैं, किस बात पर? किस कारण से 54 नंबर वाले का एडमिशन हो गया है, 71 नंबर वाले का एडमिशन नहीं हुआ है, अप्लाई लिस्ट में नाम नहीं आया है, किस कारण से हमको कारण चाहिए। मेरे पास प्रूफ है। हाँ, मेरे पास प्रूफ है। अभी बातचीत हुई? अभी बातचीत होने में क्या आश्वासन मिला उधर से? बातचीत होने में यही मिला, आप लोग लिखित दे दीजिए। परसों एप्लीकेशन लगाइए, परसों उसका जवाब मिलेगा। परसों क्यों? हम लोग जो आएंगे घर से, 24गंज घर है मेरा, उसका जो भाड़ा है, किराया है, 3 आदमी को लेके आते हैं। एक दिन में 1000 रुपया खर्चा होता है, 3 दिन में 3000 हुआ है। फिर आएंगे 3 दिन के बाद हमको पैसा दीजिए, अंदर से आएंगे। पैसा मांग भी हुआ है क्या? कहीं पैसा लेन देन का भी मामला है? आपको लगता है कि पैसा का लेन देन होता है? क्यों नहीं होगा? हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? 54 नंबर वाले का नाम आ गया, 71 नंबर वाले का नाम नहीं आया। का है यहाँ यूनिवर्सिटी के साथ रिलेशनशिप बना हुआ था कि पैसे न आया होगा। आरोप लगा रहे हैं। आखिर पैसे न दिया होगा तब न 54 नंबर वाले का ले लिया, 71 नंबर वाले का नहीं लिया। आखिर का है? रिलेशनशिप था, पहचानते थे यूनिवर्सिटी का आदमी विद्यार्थी को। पैसे न आया होगा, पैरवी न आया होगा। आखिर किस कारण से एडमिशन नहीं हुआ? बोलता है सीट 24गंज कॉलेज में 26 को सीट था, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सीट की बात कर रहे हैं। मधेपुरा यूनिवर्सिटी के पास कहाँ से आता था सीट? आप यूनिवर्सिटी नहीं बनाता। आप न जानिएगा, साइंस कॉमर्स का बच्चा को आर्ट्स में घुसा रहे हैं। पहले आप आर्ट्स का जो बच्चा था उसका एडमिशन ले लेते, तब सब्जेक्ट चेंज करके साइंस कॉमर्स वाला का नाम लिखाते। जो साइंस कॉमर्स इंटर से किया वो भी BA करता, क्यों नहीं करता? साइंस कॉमर्स वाला एडमिशन ले लिया, आर्ट्स वाला क्या करेगा? सब दिन घास छिलेगा। क्या परिचय है आपका? परिचय यही है, हमको एडमिशन होगा। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या? मेरा नाम है खुशी मेहता। घर कहाँ? कौन आप छात्र नेता? 24गंज से आए हैं। स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हैं। BA के पास। ये मेरी सिस्टर है, हम स्टूडेंट। होगा, आना होगा फिर। नहीं पूछा। हाँ बोलो सर, क्या मामला हुआ है? क्या मामला? बच्चे लोग आंदोलन कर रहे हैं बराबर। आज नहीं बच्चों का देखिए, पूर्णिया विश्वविद्यालय में करीब 43,000 तो 3 फैकल्टी मिला के करीब 50-55 हज़ार, हमको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है क्योंकि सेल से नहीं जुड़ा है, तो करीब 10,000 लड़के ज़्यादा अप्लाई किए। एक समस्या है, सीट कम हो रही है। दूसरी समस्या ये हो रही है कि जो साइंस के लड़के हैं, जो कॉमर्स के लड़के हैं, वो भी आर्ट्स में चले आ रहे हैं। तो आर्ट्स में इतना ज़्यादा लोड हो गया है कि जो लोग चाह रहे हैं, जो आर्ट्स पढ़ के आए, उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा, वो मेरिट लिस्ट में आ नहीं पा रहा। समस्या ये हो रही है। और पैसे लेन देन की बात है। पैसे लेने की बात ये कहने के लिए तो कोई भी किसी को बोल सकता है। मैंने अभी सबके सामने, आपके बंधु लोग थे, मैंने कहा कि एक प्रमाण दे दीजिए। प्रमाण सर आपको दिया गया? नहीं, आपने जो प्रमाण दिया मैंने जांच करके 10 मिनट में रिपोर्ट कर दिया। जांच में बात ये थी कि देखिए 18 और 19 2 तारीख को इन लोगों को दिया गया था कि अपना सब्जेक्ट और कॉलेज बदल दिया। उन्होंने 18 तारीख को अपना सब्जेक्ट और कॉलेज बदल दिया, ठीक है। 19 तारीख को इन्होंने जो अपना कॉलेज का प्रेफरेंस था और सब्जेक्ट का प्रेफरेंस था उसको डिलीट मार दिया। इनके पास पासवर्ड होता है। आज जब हम वहाँ खोल के 18 का इनका एप्लीकेशन ठीक है,
18-19 अप्लाई 2 दिन का था। 20 को हम लोग जब सिलेक्शन में उसको निकालना चाहते हैं तो उसमें कोई न कॉलेज है न सब्जेक्ट। एक बात सुन लीजिए, तो ये प्रॉब्लम चूंकि हम जानते हैं कि ये लोग कैफे वाला करता है, उससे गलती हुई। अब वो गलती का हम बोले कि आप 2-4 आदमी चल के वहाँ पर कंप्यूटर में उस डेट में कोई कुछ घुसा सकेगा? आप लोग भी मोबाइल चलाते हैं, कॉल हम आज किए हैं, उसको परसों के डेट में डाल सकिएगा? कोई नहीं डाल पाए। हम कहें कि जाके देख लो, और कोई शिकायत है तो वो भी देख लो। लेकिन सवाल है कि आप अपनी गलती को छुपाने के लिए आप एक डिलीट तो सर तो कह रहा हूँ। अरे दूसरा सही है ना सर। बीच में तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। आप बात सुनिए ये भाई ये हम बात कर रहे हैं। आपके फॉर्म पे लिखा हुआ है, सर लेके गए, वो कोई भी चेक कर सकते हैं क्योंकि नंबर उस पे दिया हुआ है। ठीक है, तुम्हारी बात नंबर दिया हुआ है। तुम्हारी बात मान लिया। अच्छा ठीक है, दूसरा हम सही दे रहे हैं। इनका कहना सही है, तो डिलीट मारा होगा मैं, तो आज न मारा होगा। इन्होंने अभी एप्लीकेशन हमको 10 मिनट के लिए दिया था, मैं जांच में गया हूं, तो आज मार दिया होगा मैंने अपने को बचाने के लिए। तो आप कंप्यूटर में देख लीजिए 19 तारीख का डिलीट मारा हुआ है कि आज का डेट। अरे सर वो सब छोड़िए, दूसरा आपको सबूत दे रहे हैं सर, दूसरा सबूत दे रहे हैं सर। इस तरह का लापरवाही क्यों बरती जा रही है सर? स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? किसी भी स्टूडेंट के साथ पूर्णिया विश्वविद्यालय कोई खिलवाड़ नहीं करता। आरोप तो लगाया जा रहा है सर। आरोप तो प्रमाण भी दिया गया, तो आरोप क्या? प्रमाण क्या हुआ? कैसे अभी तुरंत प्रमाण दिए जो आपको आपकी बात हो गई, अब दूसरा प्रमाण लीजिए ना। नहीं सर, ये सर प्रमाण लीजिए ना। आप बोले ही किसी को नहीं देते हैं सर, आप बोले ही विद्यार्थी को नहीं देते हैं, आप अपने सिर्फ बोलते हैं तभी से। आपको जो भी मैंने कहा, इन्होंने एक प्रमाण दिया था, दूसरा भी देने के लिए तैयार है। दूसरा भी लीजिए ना, उनको इन्होंने जो दिया, मैं 20 मिनट के अंदर उनको अपनी स्थिति वहाँ कंप्यूटर में देखकर बता दिया। दूसरा भी दिखाइए सर। हम अरे यार बोले दूसरा दीजिएगा। सर आपका परिचय क्या है? क्या सर? सीबीएसई का जो मामला है कि सीबीएसई के स्टूडेंट को पहले एडमिशन हो जाता कि बिहार बोर्ड बना नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में कोई भी बोर्ड हम लोग नहीं देखते, सिर्फ ये देखते हैं कि वो बोर्ड मान्यता बिहार सरकार से प्राप्त है। ठीक है, जैसे मदरसा है या और कुछ है, जो भी है, संस्कृत बोर्ड है, उसकी अगर मान्यता है तो हम लोग बस बोर्ड देखते हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड वाले बच्चे का नंबर कम होता है और सीबीएसई के द्वारा। देखिए ऐसा नहीं है कि आप ही के पूर्णिया शहर में कई इंस्टीट्यूट जो है बिहार बोर्ड से चल रहे हैं, आप ही के बाल बच्चे वो सीबीएसई में भी पढ़ रहे हैं। तो हम तो पूर्णिया में हो या कहीं भी हो, हम तो एग्रीगेट ही देख सकते हैं ना, हम तो उस पर वेटेज नहीं दे सकते हैं। वो तो सरकार की जिम्मेवारी। हम लोगों ने सिर्फ बोर्ड की मान्यता देखी है और एग्रीगेट देखा है। और जो देखिए 2 प्रावधान है। एक प्रावधान है कि जो आर्ट्स के लड़के हैं, जो हिस्ट्री पढ़ के आया, मान लीजिए अगर उनको 60 नंबर है और कोई साइंस का लड़का इसमें आना चाहता है, तो प्रावधान ये है कि इसका एक सब्जेक्ट का नंबर देखेंगे आर्ट्स वाले का, और साइंस वाले का जो टोटल एग्रीगेट है, जब वो 60 होगा तब इसके बराबर खड़ा होगा। बात समझ गए? वो एग्रीगेट पे आता है। और लेकिन साइंस के लड़के चूंकि नंबर एग्रीगेट ज्यादा ला रहे हैं, ज्यादा लाते हैं, तो वो एग्रीगेट में इनसे आगे बढ़ जाते हैं। सर लास्ट सवाल, हम लोग इनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप ही अपने कलीग को बोलिए, जो साइंस के लड़के हैं वो क्यों आर्ट्स में जाना चाहते हैं? साइंस में लड़का जगह खाली है, कॉमर्स में जगह खाली है, एडमिशन नहीं हो रहा। जिनका चौथा लास्ट सवाल, जिनका चौथा लिस्ट में नाम नहीं आया, उन बच्चों को क्या होगा? आप कैसे एडमिशन देंगे? अभी मेरे पास सीट है, इसलिए मैंने अभी कब तक उनको मिलेगा? ये हमने कहा कि आज ये लास्ट डेट एडमिशन का है, 2 दिन हमको फिर से वैकेंसी लेने और सीरीज बनाने में लगेगा। 2 तारीख तक इन लोगों को एक ऑप्शन हम लोग फिर देंगे। जब तक मेरा 5 भी सीट खाली रहेगा, हम इन लड़कों को ऑप्शन से एडमिशन कराते रहेंगे। ठीक है जी, मैं प्रोफेसर DK झा हूँ, मैं यहाँ का क्लास प्रॉफेसर।